हेलो गाइस, दिस इज़ पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नेचर मेनिया में। दोस्तों, आज जो वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो कुछ मरे हुए पौधों को कैसे आप रिवाइव कर सकते हैं, कैसे उन्हें फिर से चला सकते हैं, इस बारे में है। और इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो कि शायद आपको किसी ने पहले नहीं बताई होंगी। तो देखिए, मेरा ये वैजंती का पौधा है और इसमें लग गई हैं चींटियाँ, और चींटियाँ भी मेरी गलती की वजह से, ये जो है गमला खाली पड़ा था और इसमें कुछ पीपल की कुछ गोलियां आई और उसकी वजह से इसमें चींटियाँ आ गई थी ढेर सारी, और ये आपस में मिले हुए रखे थे तो इसकी चींटियाँ जो थी वो इसमें शिफ्ट हो गई और इसकी वजह से मेरा पौधा देखिए कि क्या हालत में पहुंच चुका है। लेकिन ये मरेगा नहीं क्योंकि मुझे इसे रिवाइव करने का तरीका पता है और मैं इसे जल्दी से चींटियों से भी मुक्त कर दूंगी और पौधा फिर से मेरा हरा भरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी सूखी हुई डंडियों को कट करना होगा क्योंकि अभी इसमें बीज आने की कोई संभावना नहीं होती है। इस टाइम पर इसमें किसी भी तरह के कोई बीज नहीं आते हैं। बीज इसमें आएंगे नवंबर के महीने में, स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर से। तो अभी मुझे इसको सिर्फ जिंदा रखना है और इसकी जड़ों को ज़्यादा नुकसान चींटियाँ ना पहुँचाएं। तो उसको सही करने के लिए मैं क्या नुस्खा लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, आप चींटियाँ इसमें देख सकते हैं, इन्होंने अपने घर भी बना लिए हैं और इस तरह की कुछ भुरभुरी सी मिट्टी हो गई है और चींटियाँ पूरी चलती हुई आपको इसमें से नज़र आ रही होंगी। मिट्टी पूरी ऊपर तक आ चुकी है क्योंकि चींटियाँ पूरा अंदर तक घर बना चुकी हैं। और पौधे की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो है चींटियों ने पौधे को भी काफ़ी हद तक जो है ख़राब कर दिया है। लेकिन मेरा पौधा फिर से चल जाएगा क्योंकि मुझे इसकी श्योरिटी है। अब सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है इसकी कटिंग। मुझे 6 इंच ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। सिर्फ नीचे आपको जो हिस्सा रखना है वो सिर्फ 6 इंच ही रखना है। ये देखिए, मैं यहाँ से इसको कट करूँगी तो इसकी जितनी भी सूखी लीव्स होंगी वो भी हटा देंगे। बिल्कुल इस गमले को मैं पहले अच्छे तरीके से कट कर लेती हूँ। कैंची बिल्कुल शार्प होनी चाहिए तभी उसका फ़ायदा होता है। जितनी भी सूखी पत्तियां हैं सारी की सारी हटा देनी है। कोई भी सूखी पत्ती हमें इसमें नहीं रखनी है। चींटियों को किसी भी तरह का हमें मौका नहीं देना है कि वो यहाँ पर घर बना सकें। तो सबसे पहले हम इनको जो है कर लेते हैं कट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा नीचे से कट नहीं करना है। 6 इंच तो कम से कम जगह होनी ही चाहिए। दिया है कट। अब इसमें जो लगी हुई सूखी पत्तियां हैं उनको भी हटा लेते हैं। एक भी सूखी पत्ती हमें इसके ऊपर छोड़नी नहीं है। पौधे को रिवाइव करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसके ऊपर से जितनी भी सूखी पत्तियां हैं वो सब की सब हटानी है। मतलब कूड़ा करकट इसके आसपास नहीं होना चाहिए। जितनी सफाई हो जाएगी उतना ही अच्छा होगा। तो जितनी भी सूखी पत्तियां हैं उन्हें कुछ कट करके और कुछ ऐसे ही निकाल दूंगी। दोस्तों, बिल्कुल गमले को कर दिया है खाली और सूखी पत्तियां सारी की सारी ही हटा दी हैं जिससे कि पौधे को बिल्कुल भी ऐसा गंदगी जैसा की प्रॉब्लम ना हो। और ये जो पीपल की गोलियां होती हैं ना, इनकी वजह से चींटियां मेरे गार्डन में हमेशा आती रहती हैं और मुझे चींटियों का इलाज करना ही पड़ता है हर बार। और मेरे पास एक ही बहुत बढ़िया सा नुस्खा है जिसकी वजह से मेरे गमले में कभी भी चींटियां नहीं आती हैं और मैं वही वाला एक नुस्खा हमेशा ही अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले हमें इसमें से जो ऊपर ऊपर की जो मिट्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा चींटियाँ हैं ना, उस वाली मिट्टी को इसमें से निकालना होगा। और मैं इसे उसी खाली गमले में डाल रही हूँ जिसमें चींटियाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। इस टाइम से ही आपको जो है इनका इलाज कर लेना है क्योंकि देखिए जड़ों को जो है चींटियाँ बिल्कुल खाली कर देंगी, खोखला कर देंगी, तो आपका पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और इस टाइम पे क्योंकि इसमें कुछ ही दिनों के बाद से ही एरियल रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं तो आपको पौधे भी ज़्यादा बनाने का मौका मिल जाता है। अगर इस टाइम पर ये पौधा ख़राब हो गया तो जो है आपको मोती जो इसके मिलते हैं वैजंती के वो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला जो है हिस्सा बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है चींटियों ने और ये खुद ही खोखला होकर बाहर निकल गया। तो ऐसा हर पौधे के साथ ना हो। ये देखिए, सारी ही जो है ये देखिए बिल्कुल सूख चुकी हैं। तो आपको जो है इसे पूरी तरह से यहाँ से चींटियों का जो घर इन्होंने बना दिया है इसको हटाना होगा और जितनी भी सूखी डंडियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो भी आपको इसमें से हटा देनी होंगी।
आज जो मैं इलाज आपको बताऊंगी इसका बहुत ही इजी सा है और इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है। मैंने बनाया है लहसुन के छिलकों का, और लहसुन 2-4 पोथियाँ जो है मैंने लहसुन की भी डाली है, उसका एक सॉल्यूशन बनाया है। और उसी में मैंने एलोवेरा की भी कुछ डंडियों को कट करके डाल दिया था, जिससे कि जो एलोवेरा का सैप होता है ना वो भी इसमें आ गया है, और ये जो है बहुत ही जल्दी मेरा पौधा रिवाइव कर जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी सारी, ढेर सारी इसमें चींटियाँ चल रही हैं। अगर आपको नज़र आ रही होगी तो इतनी सारी चींटियाँ हैं कि मेरे हाथ पर भी चढ़ गई हैं। सबसे पहले इस गमले में से इस पौधे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि चींटियां इतनी ज़्यादा हैं कि नीचे तक जो है इसमें घर बना चुकी हैं। अगर मैंने इस टाइम पर पौधे को इसी में छोड़ दिया तो ये चींटियां इन्हें छोड़ेंगी नहीं और बहुत सारे पौधे मेरे ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इन्हें करूँगी दूसरे गमले में शिफ्ट। तो मैं इनकी जड़ों को ईजीली आराम से बिल्कुल निकाल लूँगी, क्योंकि इस टाइम पर ही मुझे अपने पौधे को बहुत ज़्यादा घना करना होता है, क्योंकि ढेर सारे मोती मुझे चाहिए होते हैं। तो दूसरे गमले में लगाने से पहले मैं इसकी जड़ों को अच्छे तरीके से वॉश करूंगी, जिससे कि उसमें जो है चींटियां वगैरह ना हो एक भी। तो इस तरीके से ही मैं सारे प्लांट्स को इसमें से निकाल लेती हूँ, जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं होती हैं। ईजी होता है इनको निकालना। आप देख सकते हैं इसमें उड़ने वाले कुछ जीव भी हैं, छोटे छोटे चींटी जैसी ही उड़ने वाली चींटियाँ भी आपको इसमें नज़र आ रही होंगी। पंख इनके निकले हुए हैं। तो ये कहाँ आपके पौधे को छोड़ने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको गमले में से इस प्लांट को ही अलग करना होगा। ये देखिए अंदर से बिल्कुल खोखला मेरा ये प्लांट होने लग गया था। तो इसको जितना भी ये बचा है इसको मुझे बचाना होगा, और उसके लिए मुझे सबसे पहले इसका गमला चेंज करना होगा। तो हम इसे आराम से जो है निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं कितनी भयंकर तरीके से इसमें चींटियां हो रखी हैं। और ये देखिए मैंने सभी जड़ों को अलग अलग कर लिया है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कई सारे गमलों में आप इसको लगा दें, जिससे कि आपके ढेर सारे प्लांट हो जाएंगे। केवल एक डंडी से ही आपके ढेर सारे जो प्लांट्स हैं वो निकल जाएंगे, और मोती आपको हज़ारों की संख्या में मिलेंगे। तो मैं इसे एक गमले में नहीं बल्कि 2-3 गमलों में लगाने वाली हूँ, जिससे कि मुझे मोती इस बार और भी ज़्यादा मिले। अब तक मैंने सिर्फ इसे एक ही गमले में लगाया हुआ था। और इस तरीके से सेपरेट करके भी आप वैजयंती के प्लांट को डबल ट्रिपल प्लांट्स जो हैं अपने पास बना सकते हैं। एक से ढेर सारे प्लांट्स हो जाते हैं, क्योंकि रूट से ही रूट बन जाती है, एक दूसरे से ही रूट्स बन जाती हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें कर लेती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से झाड़ लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि अभी इनको वॉश ना करूँ, और इन्हें सिर्फ मैं जो सॉल्यूशन बना के लाई हूँ उसमें डुबोकर ही जो है इसका करने वाली हूँ इलाज। तो जो लहसुन और मैंने एलोवेरा के सैप का सॉल्यूशन बनाया है, मैं इसकी जड़ों को उनमें डुबोऊंगी, थोड़ी देर के लिए रखूंगी 5-10 मिनट के लिए, और फिर मैं जो है नए गमले में इसको शिफ्ट कर दूंगी, जिसमें चींटी का नामो निशान ना हो। तो देखिए मैं कुछ इस तरह का स्प्रे भी बनाकर लाई थी, क्योंकि मेरे और भी प्लांट्स में चींटियां लगी हैं और इस टाइम पर बहुत सारे कीड़े भी लगे हैं। तो इस तरीके से आप धो भी सकते हैं उनको, इनकी जड़ों को, लेकिन मैं डुबोऊंगी। ये देखिए आप चींटी को देख सकते हैं कितनी स्पीड से इन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया है अब। तो ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कारगर होता है। चींटियों को बिल्कुल भी इस तरह की स्मेल्स ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती हैं। और फिर एलोवेरा का सैप तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है, और ये यहाँ से तुरंत ही भाग जाती हैं। अगर मैंने इस टाइम पर इस पौधे पर ध्यान नहीं दिया होता तो मैं जो है इस पौधे को खो भी सकती थी। ये देखिए इसमें से नई नई रूट्स इस तरीके से कुछ निकलती हैं, और नए नए प्लांट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये 2 हैं, और अभी इसमें से भी मैं ये ढेर सारे प्लांट सेपरेट करके बना सकती हूँ। तो मैं 3-4 गमलों में इनको लगाऊंगी, जिससे कि मेरे पास ढेर सारे जो है प्लांट्स हो जाएं। अब देखिए इसको मैंने अलग किया था, तो इसमें से चींटियां अपने आप ही भाग गई हैं। थोड़ी देर के लिए धूप में डाला था, बस इसी में ही चींटियां जो है निकल कर भाग गई हैं। बस आप इस तरीके से झाड़ भी देंगे तो भी चींटियां निकल जाएंगी, लेकिन फिर भी हम इसे एक अपना जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें ज़रूर से डीप करेंगे, क्योंकि वो एक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी काम करता है। तो चलिए इसको जो है दूसरे गमले में हम कर लेते हैं शिफ्ट, जिससे कि हमारा जो है पौधा अच्छे से रिवाइव हो सके। तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप जिस गमले में चींटियां या फिर बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह लगे हैं उस गमले से ही अपने पौधे को हटा लीजिए। ये सबसे अच्छा एक तरीका होता है अपने पौधे को बचाने का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पानी है लहसुन और एलोवेरा का है, तो इसमें ही मैं अपनी बारी बारी से इन जड़ों को जो है रूट्स को इस तरीके से धो लूँगी, और थोड़ी देर के लिए इसमें ही डुबोकर रखूँगी। पहले मैं इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ, और इस वाले जो पानी है इसको मैं उसी वाले गमले में डालूंगी जिसमें ढेर सारी चींटियाँ लगी हुई हैं। पहले हम इसको लहसुन के और इसके पानी में इस तरीके से वॉश कर लेते हैं, फिर हम दोबारा से इसके पानी में इनको डुबोकर रखेंगे थोड़ी देर के लिए। पौधे को बिना रूट्स को डिस्टर्ब किए हुए कैसे आपको दूसरे गमले में शिफ्ट करना है, ये वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने प्लांट को जो है
लगा सकते हैं बिना रूट्स को खराब किए हुए, और आपका एक भी पौधा जो है ट्रांसप्लांट के दौरान खराब नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इस सॉल्यूशन को जरूर से बनाकर रखिएगा। जिस भी पौधे में चींटियां या किसी तरह के कीड़े या इंसेक्टिसाइड या लगे हुए हैं, इंसेक्ट्स लगे हुए हैं, तो आप उनको इस तरह के पानी के साथ वॉश कर सकते हैं। अगर कोई नया पौधा उगने लग रहा है और उसमें किसी भी तरह का आपको कीड़ा या इंसेक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको किस तरीके से प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है वो दिखाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।